प्यारे बच्चों, हम पुनः ऑनलाइन क्लास में कक्षा 6 की गणित लेकर के उपस्थित हैं। हम कक्षा 6 की गणित में अभ्यास 3.8 पढ़ रहे थे। 3.8 में प्रश्न नंबर 2 तक हो चुका था। आज हम प्रश्न नंबर 3 पढ़ाएंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न नंबर 3 हमने लिखा है कि प्रत्येक संख्या युग्मों के लिए दर्शाइए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसप गुणे मसप। तो यहाँ पहले प्रश्न नंबर तीसरे के क में दिया है 64 और 80। तो इसको दर्शाना है कि क्या लस गुणे मस बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम देखेंगे। तो पहले यहाँ दो संख्या दी है, दो संख्याएं तो उपस्थित हैं, लेकिन हमें लस या मस ज्ञात करना होगा। तो हम देखते हैं कि 64 है और 80 है, तो हम इसे क्या करेंगे, मस ज्ञात करेंगे। तो मस बराबर होता है 80 भाग विधि द्वारा आप इसे ज्ञात करेंगे। 64 से भाग करेंगे, एक बार भाग जाएगा, 64 घटाएंगे कितना होगा, तो 6 हो गया, 6 और यहाँ होगा 1। अब यहाँ 64 को हम विभाजित करेंगे, 16 चौके 64 होता है, ये विभाजित हो गया, यानी 64 विभाजित हो गया, यानी 16 हमें क्या मिला, मसप। मसप बराबर 16। अब हम लसा ज्ञात करेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुणे मस। इस सूत्र पे हल करेंगे, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस प गुणे मस प होता है। तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या मान लेते हैं 64 है और दूसरी संख्या क्या है, 80 है, बराबर मसा आपको मिल गया है, यानी लस प गुणे मस प यानी 16 आपको प्राप्त हो गया। तो हम करेंगे क्या, अब लस प बराबर क्या होता है, तो लस प बराबर होगा, इधर इसका गुणा है तो इधर आगे क्या होगा, तो भाग होगा, यानी 64 गुणती 80 बटा क्या होगा 16। 16 चौके 64, यानी 4 बटे 32, 320, यानी मस प बराबर क्या होगा, तो 320 होगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 64 गुणते 80 बराबर होगा 16 गुणते 320। यही आपको लाना है, जो हमें प्राप्त हो गया। उसी तरह इसका प्रश्न नंबर ख दिया है। ख में दो संख्याएं दिया है। दो संख्याएं वे हैं 17 76 114। 76 114 दो संख्याएं हमें प्राप्त है। दो संख्याओं से हम क्या करेंगे, तो पहली संख्या से हम दो संख्याओं का गुणनफल सूत्र यही होगा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस। तो पहले हम यहाँ पे मस ज्ञात करते हैं, क्योंकि मस जल्दी हम ज्ञात कर सकते हैं। 114 भागे 76, अब कई बार भाग जाएगा तो 7 गुना के 14 अधिक हो जाएगा, 2 छक्के 12 के 2 हो जाएगा, 7 गुना के 14 और 14 एक 15 हो जाएगा। तो ये कई बार भाग लेकर जाएंगे, 76 घटाएंगे कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 4। 4 में से 2 जा 7, 4 11। अब यहाँ क्या करेंगे, 76 में हम भाग करते हैं, किसका भाग करेंगे, तो 76 में 42 का भाग करेंगे। 42 कई बार 84 हो जाएगा, 2 बार भाग नहीं जाएगी, एक ही बार भाग जाएगी। तो यानी 42 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 4
और यहाँ प्राप्त होगा 3। अब इसको 42 में भाग कीजिए, 42 भागे 34, 34 कम 34, यहाँ कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ हमें प्राप्त होता है, देखिए कहीं गलत हो रहा है, 3 76 48। यहाँ से हासिल लेंगे 14, 14 में से 6 जा होगा 8, 6 14 होता है, 8 होगा। और यहाँ बचेगा 10, 10 में से 3 होगा। अब यहाँ 76, तो 38 गुना 76 होगा। ये हमें प्राप्त हो गया क्या? तो मौसप प्राप्त हो गया 38। तो लस बराबर लिखेंगे, तो लस बराबर सूत्र यही होगा, यानी ऐसे कि आप लिख सकते हैं कि लसप गुणे मौसप बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें लस प्राप्त नहीं है, मौस प्राप्त है। तो लस गुणे मौस कितना आया? तो 38 आया, बराबर कितना है? तो 76 गुणते 114। अब यहाँ लस बराबर होगा 76 गुणते 114 बटा क्या होगा? तो 38 होगा, क्योंकि इधर भाग है, गुणा है तो उधर जाके भाग होगा। तो 38 गुना 76, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 से इसको विभाजित करिए, गुणा कीजिए, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी आपको प्राप्त हो गया 228। अर्थात सवाल के अनुसार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस दिखलाना है। तो दो संख्याएं हैं 76 गुणते 114 बराबर होगा किसके? तो 38 गुणते 228। अब इसी के आगे हम इसी में प्रश्न नंबर 3 का हो गया, ग लगाएंगे। ग दिया है 42 और 70, 42 70। तो यहाँ सीधा सा है कि मौसम हम ज्ञात करेंगे। मौसम क बराबर कितना होगा? तो मौसम क के लिए 70 भागे 42 कई बार भाग जाएगी? 84 हो जाएगा, 2 बार लेकर जाएंगे तो 1 बार भाग लेकर जाएंगे 42। यहाँ से हासिल 10, 10 में से 2 जा 8 होगा, और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 जा 2 28। 42 में भाग कीजिए, तो 42 में हम भाग करते हैं तो कई बार भाग जाएगी? एक ही बार भाग जाएगी 28। यहाँ से हासिल 12, 12 में से 8 जा 4 होगा, और यहाँ 3 में से 2 जा 1, यहाँ 28। 14 गुना के क्या होगा? तो 28 होगा। अर्थात हमें मौसम प्राप्त हो गया क्या? मौसम बराबर 14। फिर वही सूत्र लगाएंगे, लस गुणे मौसम बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आपका लस प्राप्त करना है, तो यहाँ रख लीजिए लस बराबर गुणे मौसम 14 बराबर पहली संख्या 42 और दूसरी संख्या क्या है? 70। तो लसप बराबर होगा किसके? तो 42
गुणते 70/14। अब इसको कटाएंगे तो हम देखते हैं कि 14 तिया 42 होता है, 3 चौके 12, 3 एकम 3 4, 14 तिया 42 बराबर होगा 7 त्रिक 21 यानी 100 210। यानी आपको प्राप्त हो गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो हम देखते हैं कि पहली संख्या क्या है, तो 42 गुणे 70 बराबर होगा किसके, तो 14 गुणते 210 की गुणा करके आप देख भी सकते हैं। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3 का तीसरा सवाल ग। अब 2 सवाल हम आपको देंगे जो आप अभ्यास करेंगे। तो सवाल है घ दिया है 36 60, 36 और 60 और अंग दिया है, अंग में दिया है 55 और 66, 55 और 66 जो कि बहुत आसान है, 55 और 66। तो आप इसका अभ्यास करेंगे। हम आगे प्रश्न नंबर 3 के बाद प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। उसमें दिया है, चलिए सवाल को लिख ही लेते हैं। 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या, प्रश्न नंबर 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10 और 12 से पूर्ण विभाजित हो। ये आपका सवाल है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, तो इसका हम लसक ज्ञात करेंगे। 8, 10 और 12 का लसक क्या होगा, तो गुणा कीजिए, कटाएंगे। 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, पुनः 2 से कटाएंगे, 2 गुना के 4, 5 2 3 6, अब 2 से कटाएंगे, 2 कम 2 5 हो गया और 3, यानी यहीं से हम गुणा कर सकते हैं। 5 3 15, 15 गुना के यानी लस बराबर 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5। तो 5 3 15, 15 गुना के 30, 30 गुना के 60 और 60 गुना के 120 आपको प्राप्त हुआ। पुनः गुणा करने 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 3 के 24, 5 120। तो ये हमें प्राप्त हो गया लसक प्राप्त होने के बाद हम 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या देखेंगे। 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकीय छोटी संख्या बराबर होता है 1000। तो हम क्या करेंगे, इसके लौसा से इसमें हम क्या करते हैं, तो भाग करते हैं। लौसा से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 1000 में भाग कीजिए 120 से, कितने बार भाग जाती है, तो भाग लेकर जाएंगे, कई बार भाग जाएगी, तो 9 बार
नहीं जा सकती है, 8 बार ही भाग लेकर जाएंगे। 8 0 0, 8 दूना के 16, 8 0 0, 8 दूना के 16 के 6 यहाँ से 1 होगा, और 8 कम 8 1 9, 12 8 96, ठीक है। 0 4 होगा, और यहाँ 9, और 9 में से 9 जा 0, अर्थात 40 आपको प्राप्त हो गया। तो हम सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। तो छोटी संख्या के लिए, छोटी संख्या तो 1000 माइनस बराबर 40 क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा? तो 0 होगा, और यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ होगा 9, यानी 960 हमें प्राप्त होता है। लेकिन हम देखते हैं कि सवाल 3 अंकीय हो गया, तो हमें 4 अंकीय ज्ञात करना है। तो 4 अंकीय बड़ी संख्या यहाँ होगी, 4 अंकीय बड़ी संख्या लिख लीजिए, 4 अंकीय बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए हम करते क्या हैं, तो 960 जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ, 960 में हम क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक आया है, यानी लसअ को हम जोड़ देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 0 6 2 8 9 10। ये आपका आंसर होगा, यानी 1080 जो इनसे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 4 रहा। इसी तरह प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 जो स्वयं आप अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 26 है, 26